हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही यूज़फुल टिप। तो चलिए फिर देख लेते हैं। आज की हमारी जो फर्स्ट टिप है वो इस तरह के बैग को लेकर है। अक्सर हम मार्केट से कुछ सामान लेकर आते हैं और उनके साथ इस तरह के बड़े बैग आते हैं और हम उन्हें कुछ भी यूज़ में नहीं लेते हैं, ऐसे ही उन्हें रख देते हैं। तो आज मैं इस बैग का आपको बहुत ही अच्छा सा यूज़ बताने वाली हूँ। तो आपको इस तरह से कोई भी बैग ले लेना है जिसमें इस तरह का ये हैंडल होता है पकड़ने वाला, और इस तरह से आपको इसको ये साइड वाली जगह होती है तो यहाँ से आपको इसको काट लेना है। जैसे मैंने एक साइड से इसको काट लिया है उसी तरह हम दूसरी साइड से भी इसको काट लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का बनके तैयार हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे इस तरह से रखेंगे और इस तरह से ये कोई भी हम कार्डबोर्ड ले लेंगे। आप जैसे आपके पास कुछ ऑनलाइन आप शॉपिंग करते हैं उनके अगर आपके पास डब्बे हो, उनके बॉक्स हो, तो इनसे भी ये कार्डबोर्ड आप काट सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये कार्डबोर्ड है इनको बीच में इस तरह से रख लिया है और आपको इस तरह से अपनी अलमीरा के अंदर इस तरह से टांग देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूजफुल सा ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हो गया है। इसमें आप आपके ढेरों कपड़े रख सकते हैं। आपको ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, ना ही गिरेगा। इस तरह से आपको इसको अपनी अलमीरा में सेट कर देना है। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि उसी से मुझे पता चलता है कि मेरी वीडियो कहाँ-कहाँ तक पहुंच रही है। तो हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह के बैग को लेकर है। हाँ, मार्केट से हम आटा लेकर आते हैं, चावल लेकर आते हैं और उनके साथ इस तरह के बैग आते हैं जो काफ़ी टाइट होते हैं और ये जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं और हम इन्हें ऐसे ही फेंक देते हैं। तो आज मैं इनका बहुत ही अच्छा यूज़ बताऊंगी आपको। हमारी किचन में ये इस तरह से ड्रॉर होती है जिनमें हम अपने बर्तन रखते हैं। इनका इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ड्रॉर है, इसको अच्छे से साफ कर लेना है। तो इस तरह से ये बैग को यहाँ पर जमा देना है और अब हम इसके ऊपर कोई भी बर्तन रखेंगे। इस तरह से इस बैग का हम बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और जब भी हमें लगे कि ये बैग गंदा हो गया है तो बस हमें एक साफ कपड़े से इसे पोंछ लेना है और फिर से इसके ऊपर हम बर्तन रख सकते हैं। ये जल्दी से खराब नहीं होते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। अभी अंगूर का सीजन चल रहा है और हम अंगूर अपने घर पर लेकर आते हैं और हम उन्हें ऐसे ही नॉर्मली बस धोकर खा लेते हैं। अंगूर होते हैं जो हम बाहर से लेकर आते हैं, उनमें बहुत ज्यादा मात्रा में केमिकल होते हैं, उनका यूज किया जाता है और इनके अंदर बहुत ज्यादा गंदगी होती है। तो इनको वॉश करने के लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से अंगूर ले लेने हैं और इस तरह से आपको पानी डाल देना है और पानी के अंदर अब हम ये आधा छोटा चम्मच सोडा डाल देंगे, मीठा सोडा जो हम किचन में यूज करते हैं। और बस आपको इसके अंदर ये अंगूर को इस तरह से अच्छे से धो लेना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप 5 मिनट के लिए ये पानी में डाल के इस तरह से इनको छोड़ सकते हैं और 5 मिनट के बाद आपको इस तरह से हाथों से रगड़ते हुए इसे अच्छे से साफ कर लेना है। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से साफ कर लिया है। आप जब भी अंगूर या फिर कोई भी फ्रूट्स लेकर आते हैं तो उनको इस तरह से आप वॉश करके रखें, क्योंकि जो मीठा सोडा होता है वो जो भी गंदगी होती है उसको निकालने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है और जो भी इसके कीटाणु वगैरह होते हैं तो उनको खत्म करने में हेल्प करता है। तो बस आप जो भी फ्रूट्स लेकर आते हैं उनको एक साथ ही इस तरह से कोई भी बड़े बर्तन में पानी लेकर उसमें थोड़ा मीठा सोडा डालें और बस सारे फ्रूट्स को इस तरह से धोकर आप रख सकते हैं, जिससे ये हमारे शरीर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी के अंदर कितनी गंदगी आ गई है, यहाँ पर काफी मिट्टी वगैरह और काफी गंदगी निकल कर आई है। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से स्लीपर को लेकर है। जब भी हम ट्रेवल करते हैं तो बाहर जाते हैं तो अपनी स्लीपर होती है उनको भी साथ लेकर जाते हैं और हम उन्हें नॉर्मली ऐसे ही रख देते हैं जिससे वो काफी जगह ले लेते हैं।
और हमारे कपड़े हैं वो भी खराब हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से कोई भी सॉक्स ले लेना है जो आपके काम में नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आपको सॉक्स के अंदर ये स्लीपर है वो इस तरह से रख देनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों स्लीपर है वो हमारे ये सॉक्स के अंदर अच्छे से आ गई है। तो इस तरह से आप इन्हें कहीं भी रख सकते हैं, इससे ये आपका स्पेस है वो भी बहुत ही कम लेगा और आपके कपड़े हैं वो भी बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से शर्ट की कॉलर को लेकर है। जब भी हम शर्ट पहनते हैं तो उसकी कॉलर है वो सबसे पहले गंदी होती है, बाकी की शर्ट क्लीन रहती है लेकिन कॉलर है वो बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है। तो इसको साफ करने के लिए आप क्या करें कि जिससे आपकी कॉलर है वो एकदम से क्लीन हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से कोई भी एक टेबलेट ले लेनी है और आपको एक चीज का ध्यान रखना है, व्हाइट कलर की ही टेबलेट लेनी है और बस ये टेबलेट को इस तरह से पानी में भिगोना है हल्का और ये आपकी कॉलर के ऊपर इस तरह से आपको अच्छे से रगड़ लेना है। और बस आपको रगड़ने के बाद सिंपली साफ कपड़े से इसको क्लीन कर लेना है और आप देखेंगे कि आपकी कॉलर है वो एकदम नए के जैसे हो गई है। तो इस तरह से आप आपकी कितनी ही गंदी कॉलर साफ कर सकते हैं सिर्फ मिनटों में ही। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो हरी मिर्च को लेकर है। हम किचन में काम करते हैं लेकिन कभी कभार हमारे साथ दिक्कत हो जाती है कि हमारी हाथों की स्किन होती है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है और जब भी हम मिर्ची काटते हैं तो उसकी जलन है वो हमारे हाथों पे लग जाती है और हमारे हाथों में बहुत ज्यादा जलन होने लगती है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि आपको इस तरह से एक फोर्क ले लेना है और जो भी मिर्ची है उनको इस तरह से ये फोर्क के अंदर फंसा देना है। तो अब हमें एक बस चाकू लेना है और जैसे हम मिर्ची काटते हैं तो वैसे ही हमें इन्हें काट लेना है। तो इस तरह से हमारे हाथों पे जलन भी नहीं लगेगी और हमारी मिर्ची है भी एकदम अच्छे से कट जाएंगी। तो इस तरह से आप भी अगर आपके हाथों में मिर्ची से जलन होती है तो इस तरह से आप ये मिर्चियाँ काट सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से सिंक को लेकर है। हम सिंक में रोज बर्तन साफ करते हैं लेकिन क्या होता है कि कभी कभार इसमें कचरा फंस जाता है जब हम इसकी रेगुलर सफाई नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से इस तरह से ये पानी है ये अच्छे से नहीं निकलता है और सिंक है वो हमारा कभी कभार पूरा भर जाता है जिससे वो बहुत ही ज्यादा गंदा लगने लगता है। तो ऐसा हम क्या करें कि हमारी सिंक है वो हमेशा साफ रहे और हमें इस दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सिंक की जो जाली है उसको इस तरह से हटा लेना है और इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। सबसे पहले आपको सिंक है उसको और ये जाली है इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। इसके अंदर जो भी कचरा फंसा हुआ है उसको निकाल लेना है। तो यहाँ पर हमने ये जाली और सिंक को अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो अब आपको क्या करना है कि इस तरह से ये थैली ले लेनी है जो हम बाहर से सामान लाते हैं मार्केट से। इस तरह की ये कपड़े वाली जो पॉलीथिन होती है वो हमें लेनी है। क्या करेंगे कि इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको काट लेंगे और अब हमें इसका एक छोटा टुकड़ा काट लेना है। तो यहाँ पर हमने इसका एक छोटा टुकड़ा काट लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें इसमें जगह जगह छेद करनी है। तो इस तरह से हम इसमें जगह जगह पे ये कैंची से इस तरह से कट लगा लेंगे। जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ आपको वैसे ही करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ये कट लगा लिया है और हमें इसका बीच वाला जो कट है वो थोड़ा बड़ा रखना है। और अब हम क्या करेंगे कि सिंक की जो जाली है वो लेंगे और ये जाली के नीचे वाले हिस्से पर इसको इस तरह से हमें अच्छे से लगा देना है। और बस अब हम जो जाली सिंक में लगाते हैं वैसे ही हमें इसको लगा देना है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने छलनी में चाय पत्ती ली है और अब मैं छलनी को क्लीन कर रही हूँ। तो जिससे क्या होगा कि जो भी इसकी चाय पत्ती है वो सिंक के अंदर चली जाएगी। इस तरह से हम जब भी बर्तन साफ करते हैं काफी छोटी छोटी चीजें होती है जो ये जाली में चली जाती है। तो इससे क्या होता है कि हमारा सिंक बंद हो जाता है और उसमें पानी भर जाता है और वो जल्दी से नहीं निकलता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये जाली को निकाल कर दिखा देती हूँ।
तो यहाँ पर ये हमने पॉलीथीन लगाई हुई थी जाली के नीचे, तो यहाँ पर हमने इसको निकाल लिया है और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि जो भी चाय पत्ती थी वो इसी के ऊपर रह गई। तो इस तरह से आपके जो बर्तनों के साथ जो भी कचरा होता है वो इस तरह से ये पॉलीथीन के ऊपर रह जाएगा। और इसमें हमने छोटे छोटे छेद किए हैं जिसकी वजह से इसका पानी है वो भी नहीं रुकेगा और वो बहुत ही आसानी से पाइप के अंदर चला जाएगा, क्योंकि हमने ये कपड़े वाली पॉलीथीन का यूज किया है। इससे जो भी कचरा है वो इसी में अटक जाएगा, वो पाइप में नहीं जाएगा। तो इस तरह से आप भी एक जो पॉलीथीन होती है उसका बहुत ही अच्छा यूज कर सकते हैं। और जब भी आपको लगे कि इसमें कचरा काफी ज्यादा आ गया है तब आप इसे निकाल कर साफ कर सकते हैं और फिर से इसको ये जाली के नीचे लगा सकते हैं। या फिर अगर आपको ये लगता है कि ज्यादा गंदी हो गई है आप इसको परमानेंटली निकाल सकते हैं। फिर से उसी पॉलीथीन का एक और टुकड़ा काटकर इस तरह से लगा सकते हैं। तो इस तरह से लगाने से आपकी सिंक है वो कभी भी बंद नहीं होगी और आपका पानी है वो भी बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।